बहुत समय पहले सूरजपुर नाम का एक सुंदर गांव था। गांव चारों ओर हरे भरे खेतों, आम के बगीचों और एक छोटी नदी से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत मेहनती और मिलनसार थे। शाम होते ही सभी लोग गांव के चौक पर इकट्ठा होकर बातें किया करते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। मोहन भाई, एक कड़क मसाला चाय देना। और मेरे लिए 2 गर्मा गर्म समोसे। अभी लाया भाई। ऐसे समोसे खिलाऊंगा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। 6 मिनटों में पूरी दुकान ग्राहकों से भर गई। वाह, क्या स्वाद है। ये सुनकर मोहन खुश तो होता था, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे घमंड और लालच बढ़ता जा रहा था। मोहन हमेशा यही सोचता रहता था कि वो अपने समोसों को और ज्यादा स्वादिष्ट कैसे बनाए, ताकि गांव के सारे ग्राहक उसी की टपरी पर आएं। उसकी कमाई तो अच्छी थी, लेकिन उसे और ज्यादा पैसे कमाने की चाह थी। अगर मेरे पास और ज्यादा ग्राहक आ जाए तो मैं पूरे जिले में सबसे अमीर चाय वाला बन सकता हूँ। यही लालच धीरे धीरे उसके मन में घर करने लगा। एक दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मोहन अपनी टपरी पर चाय बेच रहा था। अरे, ये क्या हो रहा है? मोहन ध्यान से देखने लगा। कोई मेरे सामने नई टपरी खोल रहा है। ये देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। मोहन गुस्से में उस आदमी के पास पहुंचा जो नई टपरी तैयार कर रहा था। उस आदमी का नाम अर्जुन था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसा कि दिख रहा है, मैं अपनी टपरी खोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि सामने मेरी चाय समोसे की टपरी है। तो तुम कोई दूसरा काम करो। ये मेरी जमीन है, मैं यहाँ जो चाहूँ बेच सकता हूँ। लेकिन चाय और समोसे नहीं। मैं तो चाय और समोसे ही बेचूंगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तुम मेरी कमाई छीन लोगे। अगर तुम्हारी चाय अच्छी है तो ग्राहक तुम्हारे पास आएंगे। तुम मुझे समझा रहे हो? मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि गांव के लोग इकट्ठा हो गए। आखिरकार मामला गांव के मुखिया तक पहुंच गया। क्या हुआ मोहन? मुखिया जी, ये आदमी मेरी टपरी के सामने चाय समोसे की दुकान खोल रहा है। तो इसमें परेशानी क्या है? मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। मोहन, गांव सिर्फ तुम्हारा नहीं है, लेकिन मेरी पुरानी दुकान है। और अर्जुन को भी मेहनत करके कमाने का अधिकार है। मैंने भी इन्हें यही समझाया था। अगर तुम्हारी चाय स्वादिष्ट होगी तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, और अगर अर्जुन का सामान अच्छा होगा तो लोग उसके पास भी जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। मुखिया की बात सुनकर मोहन चुप हो गया, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी। शाम को मोहन अपनी टपरी पर बैठा सोच रहा था। मोहन, अगर इस अर्जुन का कुछ नहीं किया तो मेरे सारे ग्राहक उसके पास चले जाएंगे। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। मैं इसकी दुकान किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा। अगले दिन मोहन ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक नई चाल चली। सुनो सुनो, आज से चाय और 2 समोसे सिर्फ 20 रुपए में। क्या? पहले तो 40 रुपए लगते थे। अब सिर्फ 20 रुपए। सुनते ही लोगों की भीड़ उसकी टपरी पर टूट पड़ी। इतने सस्ते में इतना स्वादिष्ट खाना? ये देखकर मोहन बहुत खुश हुआ। अब देखता हूँ अर्जुन कैसे दुकान चलाता है। उधर अर्जुन अपनी टपरी पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। ये तो दाम आधे कर चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी टपरी बंद हो जाएगी। मुझे भी कुछ करना होगा। आज से मेरे यहाँ भी चाय और समोसे आधे दाम में मिलेंगे। कुछ ग्राहक उसकी टपरी की ओर आते हैं। ये क्या? इसने भी दाम कम कर दिए। अब मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। मोहन की ईर्ष्या अब उसे गलत रास्ते की ओर ले जा रही थी। जल्द ही वो एक ऐसी गलती करने वाला था जिसका उसे भारी पछतावा होने वाला था। लालच में अंधा होकर मोहन ने घटिया तेल और खराब आलू इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ग्राहकों को क्या पता चलेगा? कम खर्च ज्यादा मुनाफा। आज से चाय और समोसे सिर्फ 15 रुपए। वाह, इतने कम दाम। मोहन भाई तो कमाल कर रहे हैं। तुम लोगों के लिए तो मैं 10 रुपए भी कर दूं। हम तो हमेशा यहीं आएंगे। दूर खड़ा अर्जुन चिंतित नजर आता है। इतने कम दाम पर काम कैसे चल रहा होगा?
शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। एक बूढ़ा बाबा भीगते हुए टपरी की ओर आते हैं। बेटा, एक प्लेट समोसा और एक कप चाय कितने की है? 15 रुपए। मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं बेटा। सुबह से कुछ नहीं खाया। तो मैं क्या करूं? अगर थोड़ा सा खाने को मिल जाए। यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा। जब पूरे पैसे हों तब आना। ठीक है बेटा। बाबा धीरे धीरे वापस मुड़ने लगे। काका, इधर आइए। मुझे बुला रहे हो बेटा? जी काका। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने पैसे मांगे कब? पहले पेट भरकर खाइए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। बारिश धीमी हो चुकी है। तुमने आज एक भूखे का पेट भरा है। मेरा आशीर्वाद है, जो तुम्हारे साथ बुरा करेगा उसका सच एक दिन सबके सामने आएगा। धन्यवाद काका। जब तक अर्जुन की दुकान रहेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। अगर उसकी टपरी ही ना रहे तो कल से इस गांव में सिर्फ एक ही टपरी होगी, और वो होगी मोहन की टपरी। अगली सुबह जब अर्जुन अपनी टपरी पर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। टूटी हुई टपरी, बिखरे बर्तन, टूटी कुर्सियां। अर्जुन दौड़कर अपनी टपरी की ओर जाता है। अरे, ये क्या हो गया? मेरी टपरी को किसने तोड़ दिया? सारा सामान भी बर्बाद कर दिया। अर्जुन की आवाज सुनकर गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। ये किसने किया होगा? इतनी बारिश में कौन ऐसा काम कर सकता है? मुझे पूरा शक है कि ये काम मोहन का है। भीड़ में खड़ा मोहन। क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम शुरू से मेरी टपरी से जलते थे। मैं भी दुकानदार हूँ। मैं किसी की दुकान क्यों तोड़वाऊंगा? सबूत न होने के कारण कोई कुछ साबित नहीं कर पाया। आज से फिर पुराने दाम। अरे, फिर से 40 रुपए। महंगाई बहुत बढ़ गई है भाई। असल में मोहन जानता था कि अब उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। मोहन, जैसे ही अर्जुन की दुकान बंद हुई तुमने दाम बढ़ा दिए। क्या करे मुखिया जी, खर्चा बहुत बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन मिलावट मत करना। अरे नहीं मुखिया जी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकी। एक दिन मुखिया ने मोहन को अपने घर बुलाया। मुखिया जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मोहन, तुम पर गंभीर आरोप लगे हैं। कौन से आरोप? लोग कह रहे हैं कि तुम मिलावटी समोसे बेचते हो। नहीं, ये झूठ है। शाम अंदर आता है। मोहन घबराकर पसीना पोंछता है। मुखिया जी, अर्जुन की टपरी तोड़ने के लिए मोहन ने ही मुझे पैसे दिए थे। मैंने पहले ही कहा था। लालच में आकर मैंने उसकी बात मान ली थी, लेकिन अब मैं सच बता रहा हूँ। मोहन डर से कांपता हुआ। श्याम, तुमने... सच छुप नहीं सकता मोहन। अब सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी बराबरी करे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं, गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दो। कुछ दिनों बाद मुखिया के आदेश पर मोहन ने अर्जुन की पूरी टपरी अपने पैसों से दोबारा बनवाई। धन्यवाद मोहन। मुझे दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद। अब मैं कभी मिलावट नहीं करूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। यही एक सच्चे इंसान की पहचान है। सही कहा। उस दिन के बाद मोहन पूरी ईमानदारी से चाय और समोसे बेचने लगा। उसने समझ लिया था कि लालच इंसान को ऊपर नहीं बल्कि नीचे गिराता है। बच्चों, याद रखो, ईमानदारी से मिली छोटी सफलता बेईमानी से मिली बड़ी सफलता से कहीं बेहतर होती है। लालच बुरी बला है और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत।